तो आप चाहते हैं अपने दिन को बहुत प्रोडक्टिव बनाना, अपने दिन के अंदर मैक्सिमम चीजें करना, ताकि रात को जब आप सो तो आपको लगे आहा आज तो बहुत सारा काम किया है। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम इसी फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज है, हमको अपने फोकस के ऊपर कंसंट्रेट करना है। हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारा फोकस। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना है। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है, हमारा फोन। हमको अपने फोन को हमसे बहुत दूर रखना है, हमको यूज नहीं करना है। अगर हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारी टीम है, तो अपनी टीम को भी ये कह सकते हैं कि भाई मुझे कांटेक्ट मत करना। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इससे कांटेक्ट करना। अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो मेरी टीम मेंबर है, जब भी मेरे घर वालों को कॉल करना होता है और मैं बिजी होता हूं तो मैं उनको इंटीमेट कर देता हूं मुझे कॉल मत करना, मैं बिजी हूं। मेरा फोन मैं कई बार स्विच ऑफ भी कर देता हूं, तो डायरेक्टली मेरी टीम को कॉल करते हैं और मेरी टीम से पूछ लेते हैं मेरा स्टेटस क्या है। दूसरा बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप के ऊपर ही काम करना है पर लैपटॉप के ऊपर ही हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को किस तरीके से दूर कर सकते हैं, सबसे पहली चीज आप अपनी खुद की एक प्रोफाइल बनाओ। जैसे अगर हम क्रोम की बात करके चले तो क्रोम के अंदर प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन होता है, तो आप अपनी वर्क स्पेस की एक प्रोफाइल बना सकते हैं। जब भी आप काम करने के लिए बैठेंगे तो आप उस प्रोफाइल के ऊपर चले जाए। दूसरा, आप ऐसे क्रोम एक्सटेंशंस का यूज कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिक वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सके। जैसे अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो मैं अपना काम करते करते डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, देखने लग जाता हूं और लोगों ने यूट्यूब पे क्या बनाया है। मैं करने बैठा था कुछ और, बट यूट्यूब के माया जाल के अंदर फंस के मैं कहीं और चला जाता हूं। तो इसके लिए मैं यूट्यूब को अपने स्पेसिफिक वर्क स्पेस के अंदर ब्लॉक कर सकता हूं। तीसरा बड़ा डिस्ट्रैक्शन है पानी का ब्रेक लेना। हाँ, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर उठते रहते हैं क्योंकि उनको प्यास लगती है, पानी की जरूरत होती है। तो इट्स बेटर कि एक पानी की बोतल अपने पास ही रख के बैठे। आपको अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा सेट करके रखना है। अगर आपने कहा है 10 से 12 मैं स्पेसिफिक काम करूंगा, तो 10 से 12 मैं स्पेसिफिक काम करूंगा। मेरा फोन डू नॉट डिस्टर्ब के ऊपर रहेगा और मैं अपने घर वालों का कॉल नहीं लूंगा, मैं किसी का भी कॉल नहीं लूंगा। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरे पास में 2 फोन्स है। एक फोन जो सबके पास है, जो मेरी टीम मेंबर्स मेरे घर वालों के पास है, और एक और नंबर है जो कि सिर्फ मेरे क्लोज वंस के पास में है। तो मेरे क्लोज वंस खाली उस वाले नंबर पे तभी कॉल करते हैं जब कोई इमरजेंसी होती है। तो वो वाला फोन हमेशा मेरा नॉर्मल पे पड़ा रहता है, बाकी दूसरे वाले को मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे कर देता हूँ। अब एक और टिप देता हूँ जो अभी मैंने रिसेंटली ही जानी है, जिसका नाम है व्हाइट नॉइज। जब मेरे घर में बेटी आई तो मुझे पता लगा व्हाइट नॉइज नाम की एक साउंड होती है, बच्चों को सुनाओ तो बच्चे शांत हो जाते हैं। तो मैंने अपने काम के अंदर भी उसी नॉइज का यूज करना शुरू किया और मैंने फर्क देखा, मुझे फोकस दिखाई दिया। बेसिकली क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, थॉट्स आते रहते हैं अलग 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 अलग, तो व्हाइट नॉइज आपकी उस थॉट को कंट्रोल रखती है, आपके इधर उधर थॉट्स नहीं आते हैं। अगर आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं जहाँ पे आपके पास में इंडिपेंडेंट रूम नहीं है, या घर के अंदर काम करते हैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ईयरफोन्स वो वाले लीजिए जिसके अंदर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन होती है। आप उसको लगा के बैठिए, आपको आसपास की आवाज नहीं आएगी, ऊपर से एक क्लियर साउंड की चल रही होगी, तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएगी। अब इस फ्रेमवर्क का अगला स्टेप है आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। जब भी आप कोई भी काम को शुरू करेंगे तो उससे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे 1 मिनट की। 1 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मुझे ऐसा लगता है आपका फोकस यहां से यहां पहुंच जाता है। करना क्या है, आप मेरे साथ करने की कोशिश करिए। आपको अपनी व्हाइट नॉइज लगा लेनी है। आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं व्हाइट नॉइज वीडियो, कोई भी वीडियो को प्ले कर दो, वहां पे एक साउंड बज रही होगी। अब आपको क्या करना है, अभी मैं आंख खोल के आपको बता रहा हूं, आपको आइडियली आंखों को बंद करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 काउंट तक सांस को अंदर लेना है, होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स, और उसके बाद में 2 सेकेंड के अंदर उसको छोड़ देना है मुंह से। मतलब ठीक है, ब्रीथ इन, मेरे साथ एक बार ट्राई करो। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2, रिलीज। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2, रिलीज 1 2, ब्रीथ इन 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2, रिलीज 1 2। ठीक है,
अब आपको इसको 1 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। इसके लिए सबसे आसान तरीका, मैं तो अपनी वॉच का यूज करता हूँ। अपनी वॉच को कह देता हूँ सेट एन रिमाइंडर फॉर 1 मिनट। तो यहाँ पे मेरे पास में 1 मिनट का रिमाइंडर लग गया। मैं अपने वॉच पे करना पसंद करता हूँ। आप चाहो तो अपने फोन के अंदर भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, ये आपके हाथ में। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हम ये चीज कर क्यों रहे हैं। सिंपल सी बात, आपके दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, 6 सेकंड अंदर जब सांस ले रहे हैं तो अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जब हम होल्ड कर रहे हैं तो उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। उसके बाद हम झटके में छोड़ रहे हैं 2 सेकंड के अंदर। आपको झटके में छोड़ना है। आप सांस लोगे, उसके बाद छोड़ोगे। आप 2 सेकंड के अंदर ही आप सांस निकाल रहे हो, जिससे आपके लंग्स एक झटके में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी अपनी मेडिटेशन की, तब मैंने इस प्रैक्टिस को समझा था और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिंगल टास्क फोकस। आपको एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है। हम ह्यूमंस मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं। कई लोगों को लगता है आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बेसिकली आप अपनी प्रोडक्टिविटी को खराब कर रहे हैं। आइडियली हमको 25 मिनट एटलीस्ट एक चीज को देने चाहिए कॉन्स्टेंटली। अगर आप कोई भी चीज को करना चाहते हैं तो 25 मिनट उसको देने हैं। ऐसा नहीं करना है 2 मिनट यहाँ दिए, फिर 2 मिनट यहाँ दिए, 2 मिनट यहाँ दिए, 2 मिनट यहाँ दिए। ये नहीं हो पाएगा अनटिल अनलेस वो चीज आपके गट के अंदर आ गई है। गट के अंदर आ गई है मतलब क्या है कि आप उसको सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। आपने अपने घर में मम्मी को देखा होगा, मम्मी लगातार 3 गैस के ऊपर 3 अलग अलग चीजें बना रही होती है। यहाँ पे कुछ चीज बन रही होती है, यहाँ पे कुछ काट रही होती है, यहाँ पे कुछ कर रही होती है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, उनका दिमाग नहीं लग रहा है उन चीजों के ऊपर। जब भी आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर आप बहुत सारी चीजें देखते हैं। भाई पैडल ढंग से दब रहे हैं या नहीं दब रहे हैं, गियर लग रही है, गियर चेंज हो रही है। आप सारे शीशे देखते हैं, आगे पीछे, हमेशा आप कॉन्शियस रहते हैं। बट जैसे ही आप गाड़ी सीख जाते हैं ना, तो वो चीज नेचुरल हो जाती है। आपको गियर स्विचिंग का सोचना ही नहीं पड़ता है। आपको बार बार देखना नहीं पड़ता पीछे से कोई आ रहा है नहीं आ रहा। आपको अपने आप पता लगने लग जाता है कि आपकी गाड़ी के आसपास कौन है कौन नहीं है। प्रोडक्टिविटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसके अंदर आपको जो भी टास्क करना है ना, वो 25-25 मिनट के इंटरवल के ऊपर करना है। 25 मिनट आपको काम करना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट काम करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसा आपको 4 इंटरवल्स में काम करना है, मतलब तकरीबन 2 घंटे काम करना है। 25 5 मिनट का ब्रेक, 25 5 मिनट का ब्रेक, 25 5 मिनट का ब्रेक, देन 25, उसके बाद आप रिलैक्स हो रहे हैं। तो ये जो रिलैक्सिंग पीरियड है ये 15 मिनट से 30 मिनट तक का हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपने 25 मिनट काम किया फोकस से, अटेंशन से, 5 मिनट आपने अपने आप को ब्रेक दिया। तो मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं 25 मिनट काम करता हूं, उसके बाद में मैं उठ जाता हूं पानी पीने के लिए या उठ जाता हूं चलने के लिए, क्योंकि मेरा जो काम है वो बहुत ज्यादा सिटिंग वाला काम है। तो 25 मिनट काम करने के बाद एक 5 मिनट की वॉक कराए ऑफिस के अंदर, उसके बाद फिर बैठ के फिर से काम करने लग गए, फिर 5 मिनट एक ले आए, फिर बैठ गए, फिर 5 मिनट के बाद एक और वॉक ले आए, फिर बैठ गए। उसके बाद में काम करने के बाद में एक लंबा ब्रेक लिया आधे घंटे टाइप्स का, जहाँ पे मैंने बैठ के 3 से डिस्कशन कर लिया, थोड़ी बातचीत कर लिया, कुछ भी कर लिया। तो जो 30 मिनट्स है, अगर आपके पास ऐसा प्रिविलेज नहीं है टीम से बात कर सकते, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, जो भी ऐसी चीज जो आपके माइंड को रिलैक्स करती है, आप उस चीज को कर सकते हैं। अब सवाल ये निकल के आ रहे हैं, 2-2 घंटे की एक्टिविटीज है, या मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की जो एक्टिविटीज है, इसको कितनी बार करना है दिन के अंदर। आइडली जितना टाइम आपके पास में है, अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो मैं अगर 10 घंटे काम कर रहा हूं तो मैं 4 साइकिल्स को आराम से कर सकता हूं। आप 8 घंटे काम करते हैं तो अपने हिसाब से चीजों को सेट कर सकते हैं। एक जमाना था जब मैं 14-15 घंटे भी काम किया करता था, तो उसके हिसाब से मैं इन सारी चीजों को सेट कर लेता था। तो आपके पास जितने भी आवर्स है, आप अपने आवर्स को इस तरीके से बांट सकते हैं जिससे आप थकेंगे नहीं। आप उठोगे, आप रिलैक्स रहोगे, आप दिन के एंड में भी देखोगे आपके पास में एनर्जी होगी। अब सवाल निकल के आता है कि भाई रियल लाइफ के अंदर मेरे पास में 5 टास्क है, कौन से टास्क को पहले किया जाए, कौन से टास्क को बाद में किया जाए। एक टेक्निक है जिसका नाम है 3-3-3। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को समझना है कौन से जो मेरे टास्क है वो कितने प्रायोरिटी के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं वो टास्क करूंगा जो कि अर्जेंट है, जिसकी वजह से मेरा काम धंधा खराब हो सकता है, अगर वो ना किया जाए तो हमको लॉस हो सकता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं उसको करूंगा, उसके बाद में उनको करूंगा जिसकी वजह से काम चलता रहता है, जो डेली टास्क होते हैं, ऐसी चीजें होती है। और बाद में अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं अपने नॉन इंपॉर्टेंट चीजों को करूंगा, अगर मुझे करने की जरूरत है भी तो। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, आपके पावर आवर्स कौन से है। ये पावर आवर क्या होता है,
आप देखोगे 3 घंटे ऐसे होते हैं दिन के अंदर जहाँ पे आपके पास में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अपने एक हफ्ते को पूरा ऑडिट करो, पूरा हफ्ता देखो। एक हफ्ते के बाद में जब आप ऑडिट करोगे तो आपको पता लगेगा तो स्पेसिफिक टाइम है जिस टाइम पे मेरे पास में एनर्जी ज्यादा रहती है। अगर मैं आयुर्वेदा की बात करके चलूं तो वो कहा जाता है सुबह 10 से 2 बजे का जो टाइम है वो हमारा पीक टाइम होता है, जिस टाइम पे हमको इंपॉर्टेंट चीजें करनी चाहिए। बट जरूरी नहीं है, हर एक बंदे की लाइफ साइकिल इस तरीके से काम करती है। जैसे मैं अगर अपने पर्सनल लेवल पे बात करके चलूं तो मेरे लिए जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है वो 4 से 7 बजे के आसपास का टाइम होता है। उस टाइम मैं एकदम पावरफुल होता हूँ, तो मैं अपने इंपॉर्टेंट टास्क को उस टाइम पे भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली आपको वो देखना है आपके सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल आवर्स कब है, जिस टाइम पे आप जितना भी काम कर रहे हो थकते नहीं हो, आप अपने टास्क को इतनी तेज निपटा रहे होते हो और आप अपने आप से पूछ रहे होते हो आज मुझे हुआ क्या है। तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टास्क है या फिर मैं कहूंगा मोस्ट एनर्जी ड्रेनिंग टास्क है उसको हम अपने पावर आवर्स में करेंगे। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है जो कई लोगों के लिए बहुत नेसेसरी होता है, कई रोल्स के लिए नहीं होता, वो है मीटिंग्स। अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो कई मीटिंग्स ना मेरे लिए बहुत ज्यादा ड्रेनिंग होती है कि यार मैं किसी के साथ में 2 घंटे बैठ के डिस्कशन कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट भी नहीं निकल रहा है, कोई आउटपुट भी नहीं निकल रहा है और मैं बस डिस्कशन करे जा रहा हूँ, लास्ट में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकली और गलती से वो वाली जो टाइमिंग थी वो मेरे प्रोडक्टिव आवर के अंदर आ गई तो मैंने अपने प्रोडक्टिव आवर को भी खराब कर दिया है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको अपने वीक को ऑडिट करना है और आपको देखना है ऐसी कौन सी मीटिंग्स, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हो या डेलीगेट कर सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करके चलूं तो मैंने क्या कर रखा है, जो नॉन इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं जहाँ पर कुछ टूल को टेस्ट करना होता है, कोई कंपनी चाहती है अपने प्रोडक्ट को मेरे से रिव्यू करवाना या कुछ भी, तो वहां पे मैं अपने टीम मेंबर्स को ही रखना पसंद करता हूँ। अगर कोई मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए आता है तो फर्स्ट लेवल पे मैं कोशिश करता हूँ मेरी टीम बैठ के उसको एक बार ऑडिट कर ले कि वो चीज़ सही, बंदा सही भी है या फिर नहीं। तो अगर वो मुझे बंदा बढ़िया लगता है तो मैं कोशिश ये करता हूँ वो बंदा बढ़िया है, उसके साथ बहुत सीखने को मिलेगा, तो अपने पावर आवर्स के अंदर उसको अलॉट कर दिया जाए। और अगर मुझे लगता है वो बंदे में उतना मजा नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ कि नॉन पावर आवर्स में उसको रखा जाए, पावर आवर्स में मैं कोई और इंपॉर्टेंट काम कर लूँ। तो मैं अगर अपना बताऊं किस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ कि मीटिंग मेरे लिए प्रोडक्टिव है भी या फिर नहीं है। पहली चीज, मीटिंग करने से मेरा क्या गोल पूरा होने वाला है। देखो अगर मैं कंसल्टेशन कर रहा हूँ तो पैसे मिल रहे हैं मुझे उस कंसल्टेशन के आर्ली बेसिस के ऊपर, तो मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मेरा गोल पूरा हो रहा है। अगर मैं किसी का प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूं तो शायद मुझे उसका कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है और हो सकता है मेरे लिए बहुत ज्यादा ड्रेनिंग भी हो, तो इट्स बेटर कि मैं अपनी टीम को वो चीज असाइन कर दूं। अगर मैं अपनी एजेंसी के स्टार्टिंग टाइम्स की बात करके चलूं तो उस टाइम पे हमारी वीकली या फिर बहुत ज्यादा मीटिंग्स हुआ करती थी जहाँ पे हम वीकली एनालाइज करते थे किसका क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज किया मेरे ना होने से या होने से कोई इंपॉर्टेंट फर्क नहीं पड़ता है मीटिंग के ऊपर, क्योंकि जो मेरे टीम मेंबर्स थे वो अच्छे स्किलफुल थे, वो अपने आप से ही सारी चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं था कि मैं मीटिंग्स बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैंने जो वीकली मीटिंग्स होती है उसको मंथली मीटिंग्स, बाय मंथली मीटिंग्स, क्वार्टरली मीटिंग्स तक खींच दिया था कि बस एक विजन देखी जाए किस तरीके से कंपनी चल रही है, ना कि हर चीज के अंदर देखा जाए, माइक्रो मैनेज किया जाए। अगर आपको कोई भी टास्क करते हुए ऐसा लगता है कि यार बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हो गया है, अभी मैं प्रोमोडोरो टेक्निक का फॉलो कर रहा हूँ, 25 मिनट कर रहा हूँ, 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, 25 मिनट कर रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ और मैंने 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, आधे घंटे का भी ब्रेक ले लिया, फिर भी ना मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है, अभी मेरे पास फोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट मैं ना उसी टॉपिक के अंदर खो जाता हूँ। मतलब उस टॉपिक को मैं ऐसा सोच रहा था, ओहो ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे और ओहो आग लग जाएगी, या फिर मैं टॉपिक के साथ में कहीं और सोचने लग गया हूँ, घर में क्या चल रहा है, ऐसा क्या चल रहा है, वैसा क्या चल रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी मैं ना थक गया हूँ उस टॉपिक को लेके, उस स्पेसिफिक टास्क को लेके। तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमको करना चाहिए प्रोक्रास्टिनेशन। अब प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करा जा रहा है प्रोडक्टिविटी के अंदर? देखो प्रोक्रास्टिनेशन हम क्या कर रहे हैं, हम वो टास्क पकड़ रहे हैं जो कि रिलेटिवली लाइट है, कुछ ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स जहां से मुझे सक्सेस वाली फीलिंग है। अगर आप कुछ अपने टास्क को देखोगे ना तो कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि शायद 15 मिनट ही मांगते हैं, 20 मिनट ही मांगते हैं, जैसे मेल्स रिव्यू करना, मेल्स के रिप्लाई करना, या फिर किसी के साथ में क्विक कॉल मीटिंग करना, या कुछ भी ऐसे छोटे छोटे काम जो कि शायद 15-20 मिनट के थे, उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, जिसको आप शायद निपटा सकते थे ऐसे में। तो जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया है, मुझसे काम नहीं हो रहा है, तो उन टास्क को करना शुरू कर दो। जैसे आप वो टास्क करोगे तो आपके अंदर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आने लग जाएगी। आपको लगेगा मेरे तो 3 काम निपटा दिए, मेरे तो 4 काम निपटा दिए। जैसे आप 4-5 काम निपटाओगे आपका दिमाग पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद जब आप उस काम में वापसी जाओगे वो काम आराम से हो पाएगा। यहाँ पे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ।
अभी जब मैंने अपनी कंपनी बेची तो मैंने YouTube को फुल टाइम करने का प्लान किया, जहां पर मैंने अपनी वीडियो को शूट करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो क्या हुआ, हमारे पास में 5-6 वीडियो शूट हो रही है, उसके बाद 5-6 वीडियोस वो एडिट हो रही है, मेरे पास में वीडियोस आ रही है, मैं उसको रिव्यू मार रहा हूँ, रिव्यू मारने के बाद में जो चेंजेस है मेरी टीम के पास जा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, और साथ के साथ में नई वीडियोस भी आ जा रही है। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, नई वीडियोस आ रही थी, जो मेरी टीम मेंबर थी वो उसको एडिट कर रही थी, बट जो पुरानी वीडियोस थी जिसको मैं रिव्यू कर चुका हूँ, जिसमें शायद थोड़े चेंजेस करने हैं, वो उसको नहीं छेड़ रही थी। तो उसको मैंने कहा कि जो आपके पास में 4-5 काम है उसको पहले निपटाओ। वो 15-20 मिनट के काम थे, वो सारे काम करे, तो अंदर सेटिस्फेक्शन आई कि हाँ मैंने 5 वीडियोस एक बारी में निपटा दी। तो जो एनर्जी बनती है ना कि मैंने 5 काम इकट्ठे निपटा दिए, वो बहुत बड़ी होती है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई काम को बिल्कुल ही त्याग देना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 15 से 1 घंटे तक का ब्रेक लेना टाइप्स। और ब्रेक का मतलब हम गाने नहीं सुन रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं, ब्रेक का मतलब ये है हम कोई और काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा आपको, जो कि मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। मैंने अपने फोन के अंदर नोट्स ऐप डाल रखी है। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई भी प्रोडक्टिव काम कर रहा होता हूँ और मेरा दिमाग इधर उधर चल रहा होता है, तो मेरे दिमाग में ना कुछ पॉइंट्स आते हैं, या इसके ऊपर काम किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जो कि शायद उस काम से रिलेटेड नहीं होते हैं, बट उस काम को करते करते मुझे लगता है यार ये चीज जैसे हो रही है ऐसे में ये भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको अपने नोट्स में लिख लेता हूँ। अगर मैं इस टेक्निक की बात करके चलूँ तो कहा जाता है स्पार्क फाइल बनाना, कुछ ऐसे आइडियाज की लिस्ट बनाना जो कि आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, बट आप अगर उसको लिखोगे नहीं तो कल उसको भूल जाओगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, मैं फोन के अंदर नोट ऐप के अंदर लिखता हूँ। आपको लगता है आप डायरी के अंदर रख सकते हो, आप डायरी के अंदर लिखो, नोटबुक के अंदर लिखना है नोटबुक के अंदर लिखो। ये आपके लिए है, ये आपके पर्सनल कलेक्शन के अंदर आने वाली है। कोई इसको यूज नहीं करेगा, कोई इसको देखेगा नहीं। तो ज्यादा सोच समझ के जजमेंटल तरीके से मत लिखना। आइडिया क्लिक हुआ लिख दो, काम करेगा नहीं करेगा उसको सोचने की जरूरत नहीं है, वो बाद में सोचेगा जब हमारे पास फ्री टाइम होगा। अभी के टाइम पे हम सिर्फ वो आइडियाज को लिखते रहते हैं, ये चीज ऐसे भी हो सकती है, ये चीज ऐसे भी हो सकती है, या फिर हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार ये चीज ऐसे करी है, क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। अब अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से जाके पूछना चाहते हैं तो उसको लिख लो, बाद में पूछ लेना जब आपको खाली टाइम मिले। एक फाउंडर को मैंने देखा था, वो अपने इन नोट्स को ऑडियो के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, अपने फोन में वो रिकॉर्डिंग ऐप से इसको करते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग ऑन करके जो आइडियाज आ रहे होते हैं उसको बोल बोल के लिख देते हैं। वो लिखते भी नहीं, टाइप भी नहीं करते। आप भी ये कर सकते हो। तो जो भी आप स्पार्क फाइल बना रहे हो ना, एक हफ्ते का टाइम बना लो, संडे का बना लो, या फिर हर 15 दिन के अंदर बना लो, जितना भी आपको लगता है स्पार्क फाइल में आप डेटा डालते हो उसको रिव्यू मारा करो। मैं पर्सनल लेवल पे बात करके चलूं तो मैं हफ्ते कोशिश करता हूँ रिव्यू मारने की अपने नोट्स को। बेसिकली उसमें एक फाइल नहीं होती, मैं अलग अलग कैटेगरी की चीजें बनाता हूँ। एक मैं लिखता हूँ टीम मैनेजमेंट, तो टीम मैनेजमेंट के रिलेटेड मुझे कोई आइडियाज आ रहे तो मैं लिख देता हूँ। एक मैं कोड्स के ऊपर कुछ दिमाग में आ रहा होता है, कोड्स के ऊपर कुछ लिख देता हूँ, या कुछ भी आ रहा होता है, मैंने अलग अलग हेड्स बना रखे हैं, उसके अंदर अलग अलग लिखता हूँ। तो आपकी मर्जी है, आपको अलग अलग हेड्स में लिखना है, एक ही जगह पे लिखना है, कैसे भी लिखना है। और जो भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई है, इन टेक्निक्स को एक हफ्ता कॉन्स्टेंटली फॉलो करो, रोज फॉलो करो। उसके बाद में एक हफ्ते के बाद में इसको ऑडिट करो। ऑडिट में करना क्या है, आपको अपना पर्सनल फीडबैक शीट बनानी है, जहां पे आपको अपने आप को जानने की कोशिश करनी है। आप अपने रूटीन को और बेहतर समझ पाओगे, किस टाइप की मीटिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस टाइप की नहीं है, आपके जो पावर आवर्स है वो कौन से हैं, आपको पावर आवर्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो पोमोडोरो टेक्निक के बारे में मैंने बात करके चली, आपको 4 इटरेशंस के बाद में 15 मिनट का ब्रेक लेना है या आधे घंटे का ब्रेक लेना है, आपको लाइट टास्क को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, वो सारी चीजें आपको एक हफ्ते के बाद में समझ में आएगी। तो आपको क्या लिस्ट बनानी है, एक पेपर लो, उसके ऊपर 3 कॉलम्स बना लो। एक के अंदर लिखो पॉजिटिव्स, क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या आपकी लर्निंग रही इस पूरे हफ्ते के अंदर लिखो। दूसरे के अंदर लिखो आपके क्या क्या चैलेंजेस आए, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई, आपने उसको रिजॉल्व कर दिया बट उससे आपने बहुत ज्यादा सीखा। और थर्ड, अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि ऐसी कुछ चीजें जो आप शायद नहीं कर पाए, अगर आप करते तो शायद आपके रिजल्ट्स और बेहतर होते। तो कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट देना है इस चीज को भरने के लिए, और आपको खुद से अपना ऑडिट करना है। उसके बाद में आपको फिर से एक और शीट बनानी है, उसके अंदर फिर से 3 कॉलम्स बनाने हैं। एक में लिखना है स्टार्ट, एक में लिखना है स्टॉप, एक में लिखना है कंटिन्यू। स्टार्ट के अंदर आपको वो चीजें डालनी है जो कि आपको लगता है आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए जिन चीजों के ऊपर। स्टॉप के अंदर आपको वो चीज डालनी है जिनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, या फिर आपको डेलीगेट करना है, आपकी टीम वो चीज करेगी। और कंटिन्यू के अंदर आपको वो चीजें लिखनी है जो आप पहले से करते हुए आ रहे हो और सही तरीके से करते हुए आ रहे हो। तो बेसिकली लिखना क्या है,
लिखने हैं टास्क। हफ्ते के अंदर आपने ऐसी कौन सी चीजें करी जो कि आपके लिए कंटिन्यू के अंदर आनी चाहिए थी, कौन सी चीजें थी जो स्टॉप होनी चाहिए, और कौन सी चीजें जो आपने शायद नहीं करी, आपको वो करनी चाहिए थी। जैसे जैसे इस कोर्स के अंदर हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आपकी क्लैरिटी और बढ़ती चली जाएगी बहुत सारी चीजों को लेके। अभी मैंने आपको सिर्फ समझाया है किस तरीके से आप अपने एक दिन को प्रोडक्टिव कर सकते हैं। अभी जब आगे टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे तो आप अपनी टीम को किस तरीके से प्रोडक्टिव कर सकते हैं, अपने दिमाग को कैसे खाली कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाए, बर्नआउट हो जाओ, उस बर्नआउट को कैसे दूर कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। शहजादा मैं हुआ जो रानी